इंडियाज पर कैपिटा इनकम डबल्ड। ये वाला न्यूज़ ना बहुत दिनों से सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनल्स पे अभी ट्रेंड कर रहा है। तो हम सभी ने ये न्यूज़ शायद देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे मन में ज़रूर आया होगा कि ये जो कोविड-19 हुआ, लॉकडाउन हुआ, वहाँ पे हमने देखा कि माइग्रेंट लेबर्स का क्या हाल हुआ था। और अभी 1-2 साल में हमने देखा है कि आईटी फर्म्स में कितना ज़्यादा ले ऑफ्स हो रहा है। तो इन सब के बावजूद क्या सही में हमारे इंडिया जीडीपी में इतना बड़ा हमें एक उछाल दिखने को मिला है? तो सब कुछ डिस्कस होगा आज की इस वीडियो पे। सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल चार्ट डिकोडर एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट्स। तो पहले एक बार हम ये वाला न्यूज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज ए रिपोर्ट फ्रॉम एनएसओ। एनएसओ मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इंडियाज पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस। ओके, ये वाला देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है एट करेंट प्राइसेस, बाद में डिस्कस करेंगे क्यों हमने यहाँ पे मेंशन किया है। फॉर 2022-23 स्टैंड्स एट INR 1,72,000। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2014-15 में ये वाला डेटा था 86,647 के आसपास। ठीक है, और जब से हमारे मोदी गवर्नमेंट पावर में आए हैं तब से हमें यहाँ पे एक 100% इंक्रीज देखने को मिला है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जी न्यूज़ का एक न्यूज़ आर्टिकल है जहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है कि इंडियाज पर कैपिटा इनकम डबल्स सिंस 2014-15। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि रियल टर्म्स। तो ये रियल टर्म्स क्या होता है? तो मैंने मेरा पिछला वाला वीडियो में आपको समझाया था कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। तो चलिए फिर से एक बार हम देख लेते हैं, जो आप लोग नए हैं ना उनको तो शायद पता नहीं होगा। तो ये रियल जीडीपी क्या होता है ना, रियल जीडीपी है जहाँ पे हम एक बेस ईयर से इसको कैलकुलेट करते हैं। जो बेस ईयर है अभी 2011-12, ठीक है, 2011-2012 का जो बेस ईयर हम पकड़ के ये वाला रियल जीडीपी यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। और ये जो नॉमिनल जीडीपी है ना, वो होता है कि करेंट प्राइस पे, मतलब पिछला वाला जो साल है वहाँ पे जो आंकड़ा था जीडीपी का, उससे कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, उससे हमें क्या मिलता है, जीडीपी एट करेंट प्राइस और नॉमिनल जीडीपी। तो ये होता है रियल जीडीपी जहाँ पे एक बेस ईयर होता है, और ये होता है नॉमिनल जीडीपी जो होता है किसके ऊपर, करेंट प्राइसेस के ऊपर। तो यहाँ पे आप ये भी देख लीजिए कि रियल टर्म्स के ऊपर जो वैल्यू अभी आ रहा है ना, वहाँ पे सिर्फ 35% का ही इंक्रीज हमें देखने को मिला है। और जो नॉमिनल जो हम अभी आपको समझाए वहाँ पे हमें देखने को मिला है 100%, ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज। तो क्लियर है शायद आपको। तो रियल का जो वैल्यू था वो 72,000 के आसपास था 2014-15 में, और अभी वो है 98,000 के आसपास में 2022-23 में। तो आप समझ गए बात क्या है। तो अभी ये जीडीपी से पर कैपिटा का क्या रिलेशन है वो भी हम एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले कौन है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद कौन है, चाइना, फिर जापान, फिर जर्मनी, और 5th नंबर पोजीशन पे कौन है, हमारे इंडिया। तो इंडिया का जीडीपी कितना है अभी, 3.4 ट्रिलियन। और ये वाला जो 3.4 ट्रिलियन है ना, इसको जब हम हमारे देश का टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे निकल के आएगा पर कैपिटा इनकम। तो आप समझ गए क्या है हमारा पर कैपिटा इनकम। तो ये जो पर कैपिटा इनकम है ना, वो अभी 100% इंक्रीज हमें देखने को मिला है, बट इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल, मतलब जो कि है करेंट प्राइस पे, और जो कि हमारा रियल आइटम्स पे होता है, मतलब रियल टर्म्स पे होता है, वहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है, सिर्फ 35% का इंक्रीज हमें दिखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ रियल वैल्यू। ठीक है, शायद आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मिंट का एक न्यूज़ आर्टिकल है जहाँ पे ये मेंशन्ड है कि इंडियाज पर कैपिटा इनकम डबल्स सिंस 2014-15। लेकिन उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके बाद लिखा हुआ है अनइवन ओएज डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन्स ए चैलेंज। तो यहाँ पे आता है मेरा सबसे बड़ा पॉइंट, क्या है ना, हमारे देश का जो 10% पॉपुलेशन है, कितना बोले हम, 10%, ठीक है, उन लोगों के पास क्या है, 70% देश का वेल्थ है। और जो मेजॉरिटी लोग हैं ना, मतलब 90% पॉपुलेशन, उन लोगों के पास सिर्फ 30% वेल्थ है। तो ये जो पर कैपिटा इनकम का वैल्यू हमारे सामने हमें दिखने को मिल रहा है ना, 1,72,000, वो ना इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है।
मतलब हमारे देश का जो पॉपुलेशन है ना 138 करोड़ 138 करोड़, उन लोगों के पास पर कैपिटा इनकम के मामलों में क्या होना चाहिए, सबका जो पर कैपिटा इनकम होना चाहिए 1,72,000। ओके, लेकिन वो नहीं है। जो 10% पॉपुलेशन है उनके पास बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है, और जो 90% पॉपुलेशन है ना उनके पास बहुत कम है। तो ये है प्रॉब्लम। तो सामने हम देखेंगे कि गवर्नमेंट इस वाले प्रॉब्लम को कैसे फेस करते हैं, इस वाले चैलेंज के ऊपर क्या क्या स्टेप्स वगैरह लेते हैं। तो इतना ही था हमारा आज का वाला वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चार्ट डिकोडर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।